हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत अपन लोग अध्याय 3 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख रहे थे, त्रिकोणमितीय फलन को। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको कोण की माप, डिग्री माप, रेडियन माप, कोण चाप त्रिज्या में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपात के 0 से 360 डिग्री तक चिन्ह, त्रिकोणमिति के बहुत सारे आपको सूत्र, ये सारी चीजें मैं आपको कवर करा चुका हूं पिछले वीडियो में। यदि जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, लास्ट वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूं उनको नहीं देखा है, तो उन वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उन्हीं वीडियो से आपको ये एक्सरसाइज 3.4 जो आज मैं बताने वाला हूं उसको आप तभी कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की। एक्सरसाइज 3.4 के अंतर्गत आप लोगों को त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ना है। अब त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे लिखा है कि किसी कोण, मतलब कोई भी कोण या चर, ठीक है, चर होता है आपका एक्स वाई जेड, ठीक है, के लिए त्रिकोणमितीय फलन के समीकरण, जिसमें त्रिकोणमितीय फलन होगा यानी फंक्शन होंगे, के समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। जिसमें आपका त्रिकोणमितीय फलन है उसको हम त्रिकोणमितीय समीकरण बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये लिखा है आपका sin थीटा बराबर 1/2, तो ये भी आपका त्रिकोणमितीय समीकरण हो जाएगा। cos x बराबर माइनस का अंडर रूट 3/2, tan y बराबर -1। तो ये सारी चीजें त्रिकोणमितीय समीकरण के अंतर्गत आप लोगों को पढ़नी है, जहां पर आपको थीटा, x और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए वो कहेगा, ठीक है। अब इसमें आपके दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका मुख्य हल, ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो 0 से 2 पाई क्या है आपको पता है, 360 डिग्री। तो 0 से 2 पाई के बीच के मान को मुख्य हल कहते हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होगी वो आपकी मुख्य हल कहलाती है, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाती है। इसको हम मुख्य मान भी बोल देते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको पढ़ना है व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन। तो किसी पूर्णांक n के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मान व्यक्त हो उसे व्यापक हल कहते हैं, किसी भी पूर्णांक n के लिए। अब जरूरी थोड़ी है कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं आपके, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक होते हैं, उनके मान 0 से 360 डिग्री तक थोड़ी रहते हैं, और भी होते हैं, ज्यादा होते हैं, निकाले भी हैं अपन लोगों ने। एक्सरसाइज 3.2 में अपन लोगों ने हल किया था, ठीक है। तो इनके मान 360 डिग्री से भी आगे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं। तो ये सारे मान अगर कोई एक एंटिटी यानी n अगर कोई व्यक्त कर रहा है तो उसे हम कह देंगे व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत आपको 5 सूत्र ध्यान रखने हैं व्यापक हल के लिए। अगर sin x बराबर 0 है तो x बराबर n पाई, cos x बराबर 0 है तो x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, sin x बराबर sin y है तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, cos x बराबर cos y है तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, और tan x बराबर tan y है, x बराबर n पाई प्लस y। तो इस प्रकार से ये कुछ आपके सूत्र हैं व्यापक हल के लिए, जिसको आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने कहा, सूत्र आप बार बार सवाल लगाते हैं तो याद हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात रहती नहीं है, ठीक है। दूसरी ये बात है, जब हम मुख्य हल करेंगे तो मुख्य हल जिस प्रकार से ट्रेडिशन तरीके से, क्लासिक तरीके से आपको कराया जाता है, आपकी टीचर या आपकी किताबों में बताया जाता है, उसी प्रकार से करेंगे। प्लस यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो अंत में मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, और ये पर्सनली तौर पे कहूं, मैंने काफी सर्च किया है, यूट्यूब वगैरह में काफी देखा है, और बाकी सारी चीजों को मैंने पता करने की कोशिश की है किताबों से। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ना वो आपको यूट्यूब में मिलने वाला है और ना ही आपको किताबों में मिलने वाला है। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये तरीका मेरा खुद का तरीका है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप जानेंगे वो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, ठीक है, तुर्रम खा वाली बात नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, लेकिन नहीं, मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, अलग बताऊंगा। आप कहोगे कि सर हाँ, ये चीज यदि आपने पढ़ रखी है तो आप कहोगे कि सर ये वाली चीज मैंने नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो के अंत तक देखते हैं और अंत तक बने रहते हैं तो वो जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं, किसके लिए मैं बताऊंगा मुख्य हल के लिए, ठीक है ना। व्यापक हल के लिए तो सूत्र हो गए। मुख्य हल निकालने में कुछ स्टूडेंट्स को कभी कभी दिक्कत आ जाती है। वो दिक्कत इसलिए आती है कि उन्होंने 0 से 360 डिग्री तक वो चिन्ह का मैंने सर्किल बताया था ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, वो क्लियर होना चाहिए। यदि वो क्लियर नहीं होता है तो बच्चों को मुख्य हल निकालने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और वो बताऊंगा मैं वीडियो के एंड में। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन से। नंबर 18 आपको कह रहा है कि समीकरण sin x बराबर अंडर रूट 3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो अब इसको देख लेते हैं कैसे करना है आपको। तो आप पहले जो दिया है वो लिख लीजिए, यानी आपको दिया है साइन x बराबर √3/2। अब आपको √3/2, पहली बात तो एक आपको पता है कि √3/2 किसका मान होता है, साइन में, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप सभी रेडियन का इस्तेमाल करेंगे, कैसे कि आप 30 डिग्री को बोलोगे π/6, ठीक है, 45 डिग्री कहलाता है आपका π/4, 60 डिग्री कहलाता है π/3 और 90 डिग्री कहलाता है आपका π/2 और 180 डिग्री होता है जैसे आपको पता है पाई, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो कि 30 है तो 6 आता है और 60 है तो 3 आता है, ठीक है। अब मुख्य हल के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है कि 0 से 2 पाई तक के जो वैल्यू होती है, 0 से 2 पाई के बीच का मान होंगे वो आपके मुख्य हल में आएंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि साइन एक्स का मान किस में दिया है, पॉजिटिव दिया है, ठीक है ना। तो अब ये सोचो पहले कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां होती है, कौन कौन से चतुर्थांश क्वाड्रेंट में कहां कहां पॉजिटिव में होती है। तो अगर जो मैंने आपको जो एक्सरसाइज 3.2 में बताया था उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां कहां होती है भाई, पहले चतुर्थांश में होती है और दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो दो जगह हैं जहां पर साइन का मान √3/2 होगा। एक तो पहले चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में आपको पता है साइन 60 का मान √3/2 होता है, और दूसरे चतुर्थांश में भी कहीं पर √3/2 प्लस का होगा। बात समझ में आई यहां से। तो आपको ये पहली बात तो ये है कि जो भी मुख्य हल होंगे, मुख्य हल के हमेशा दो मान निकलेंगे, 0 से 360 डिग्री यानी 0 से 2 पाई तक के लिए जो मुख्य हल है उनके दो वैल्यू आपको प्राप्त होंगी। क्लियर है, एक वैल्यू तो आपको हमेशा पता रहती है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आप निकाल लोगे। निकालना बहुत ही आसान है और जैसे मैंने आपको कहा शॉर्ट ट्रिक में आपको वीडियो के अंत में बता ही दूंगा जरूर, ठीक है ना। तो अब इसको जैसे क्लासिक तरीके से देखते हैं कि होता क्या है इसमें, ठीक है। अब यहां देखो भाई, ये तो आपको पता है कि ये साइन एक्स है और साइन 60 का मतलब कितना, π/3। तो यहां से एक वैल्यू पता हो गई आपको, x बराबर कितने पता चल गया, π/3, ठीक है। अब मुख्य हल में आपको दो मान निकालने पड़ते हैं, x बराबर π/3। अब ये समझो कि दूसरे चतुर्थांश में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे। दूसरे चतुर्थांश में आप पहुंच सकते हो या तो 90 प्लस थीटा करके या 180 माइनस थीटा करके, ये पहुंच सकते हो, ठीक है ना। तो हम 90 प्लस थीटा का प्रयोग नहीं करेंगे, 180 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा में नो चेंज होता है। यहां पर जितने भी सवाल हम हल करेंगे वो नो चेंज के लिए करेंगे, यानी 180 वाले के लिए करेंगे, ठीक है। तो अगर हम नो चेंज की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है ना। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसका इस्तेमाल आप यहां पर कर दीजिए। कैसे करेंगे जरा समझ लो। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये आपको पता है ये, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.2 में मैं आपको बता रखा। x कह रहा तो जरा x ले लो, 180 को हम पाई लिख सकते हैं, पाई माइनस x बराबर साइन x, ठीक है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब x की जगह हम रख रहे हैं π/3, x की जगह हम रख रहे हैं π/3, तो साइन पाई माइनस π/3 बराबर साइन π/3। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान जा रहा। अब जरा इसको हल कर लीजिए। तो हल तो आप हल कर लेंगे लासा लेके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आएगा आपका 2π/3 और ये साइन π/3 कितना होता है, √3/2। तो आप यहां से अब देख रहे हैं कि जो x था, ठीक है ना, √3/2 क्या था आपका, साइन x था ना, ठीक है ना। तो यहां से आप देख रहे हैं कि x की एक और वैल्यू 2π/3 हो गई, 2π/3 हो गई। यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन 2π/3 बराबर साइन x, क्योंकि √3/2 आपका x था, ठीक है ना। तो x बराबर आपको मिल गया 2π/3, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहां से आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप कि साइन x बराबर √3/2 के मुख्य हल x बराबर π/3 और 2π/3 है, ठीक है ना। बात समझ गए। तो इसको हल करने के लिए आपको जो मैंने एक्सरसाइज 3.2 में क्वाड्रेंट वाले चतुर्थांश वाला पूरा सिस्टम समझाया था वो पता होना चाहिए, नहीं तो ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी। बात समझ में आ रही मेरी, कोई दिक्कत नहीं। जरा एक बार और देख लो कैसे समझना है। देखो, पहले ये सोचना है कि साइन का मान प्लस में, पहली बात कह रहा था, तो साइन का मान प्लस कहां कहां होता है, पहले में और दूसरे में। पहले की तो आपको क्लियर है कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में कैसे पहुंचा जाए, तो दूसरे में पहुंचोगे आप 180 माइनस थीटा करके। अब वहां इस्तेमाल कर रहे हो आप 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा,
ठीक है ना, 180 में नो चेंज होता है और 180 माइनस थीटा में साइन प्लस का रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये इस्तेमाल कर देना है। 180 आपका पाई है, थीटा आपको थीटा की जगह आप एक्स ले रहे हो, ठीक है ना, तो साइन पाई माइनस एक्स और साइन एक्स। अब एक्स का मान आपने पाई बाई 3 निकाला था, तो एक्स का मान आपने क्या रख दिया, एक्स का मान आपने पाई बाई 3 रख दिया, एक्स की जगह पाई बाई 3 रख दिया। ठीक है, तो ये आपको मिल गया 2 पाई अपॉन 3 और साइन पाई बाई 3 क्या आपका अंडर रूट 3 बटे 2 और अंडर रूट 3 बटे 2 क्या था, साइन एक्स था, तो यहां से आपने x की वैल्यू निकाल दी कितनी, 2 पाई अपॉन 3। तो ऐसे निकालना था, ये आपकी किताब में दिया है, इस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक में आपको आखिरी बताने ही वाला हूं। प्लस यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। प्लस आप सारे वीडियो जरूर देखा करें। दूसरी बात यह कि नोट्स बनाते चलिए, मैं आपको एक टीचर के तौर पे कह रहा हूं, यदि आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी मेहनत होगी आपकी। नोट्स बनाने में कंजूसी मत कीजिए, आप ये ध्यान रखिए। मैं आपको वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं ये सारे वीडियो को बनाने में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिए। साथ ही यदि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लेना। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। उदाहरण नंबर 19 कह रहा है कि समीकरण tan x बराबर माइनस 1/√3 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। मुख्य हल कितने होते हैं, 2 होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 360 डिग्री तक होते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि tan x की वैल्यू कैसे दी है, सबसे पहले ये देखा करो, tan x की वैल्यू आपको निगेटिव दी है। तो अब ये सोचो कि tan का मान निगेटिव कहां कहां होता है, ठीक है ना, कौन से चतुर्थांश में होता है, तो भाई दूसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में tan की वैल्यू निगेटिव होती है। दूसरे और चौथे में tan की वैल्यू निगेटिव होती है, पहले और तीसरे में पॉजिटिव होती है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, एक्सरसाइज 3.2 में मैं आपको बता रखी है। ठीक है, तो अब यहां से आप निकालोगे। अच्छा, पहली बात, दूसरे चतुर्थांश में आप कैसे जाओगे, दूसरे चतुर्थांश में आप जा सकते हो 180 माइनस थीटा करके, यानी पाई माइनस थीटा करके, और चौथे में आप पहुंचोगे 360 माइनस थीटा करके, यानी 2 पाई माइनस थीटा करके, ऐसे जाओगे आप। ठीक है ना, तभी आपको नेगेटिव की वैल्यू मिलेगी। अब आपको दे क्या रखा, ये समझो, दिया है tan x बराबर माइनस का 1/√3। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/√3 किसका होता है, tan 30 का मान होता है। ठीक है ना, tan 30 का मान होता है, तो यहां आप कर रहे हो माइनस का tan पाई बाई 6। ठीक है ना, 30 को लिखते हैं पाई बाई 6। अब समझो कि आपको ये पता है कि tan 180 माइनस थीटा बराबर रहेगा आपका माइनस tan थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और tan 360 माइनस थीटा बराबर रहता है माइनस का tan थीटा। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बता रखा हूं। ठीक है, तो ये आपका दूसरे और चौथे चतुर्थांश में हो गया। तो अब इसी को आप लगा दोगे। ठीक है, थीटा की जगह आपको रखना है पाई बाई 6, तो लगा दो, यानी आप कर रहे हो tan पाई माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। अब थीटा की जगह x रखना चाहो तो x रख दो, तो tan पाई माइनस x, tan पाई माइनस x बराबर माइनस tan x। ठीक है, क्योंकि थीटा नहीं x की बात कर रहा था, तो यहां से अपन लगा देंगे tan। अच्छा, x में अपन को क्या रखना है, x में रखना है पाई बाई 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 बराबर माइनस का tan पाई बाई 6, ये कर दिया आपने। ठीक है ना, तो यहां से आप देख रहे हो कि tan ये कितना मिल रहा है आपको, हल करोगे तो 5 पाई अपॉन 6 बराबर माइनस का tan पाई बाई 6। ठीक है ना, तो यहां से आप कह सकते हो कि जो एक x की वैल्यू निकल के आई, देखो भाई ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है ना, tan पाई बाई 6 जो निगेटिव में दोनों बराबर है, तो यहां से आप कह सकते हो कि tan x बराबर tan 5 पाई अपॉन 6 बराबर माइनस का 1/√3। तो यहां से आपने x का मान निकाल दिया 5 पाई अपॉन 6। इसी प्रकार आप 2 पाई माइनस थीटा के लिए कर दोगे। ठीक है ना, क्या था आपके पास 360 माइनस थीटा था ना, तो यहां पर लगा दोगे, तो tan 2 पाई माइनस x बराबर कितना, माइनस tan x, और x की जगह आपको क्या रखना है, पाई बाई 3 पाई बाई 6, tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6 बराबर माइनस tan पाई बाई 6, इसको रख लो। तो ये कितना निकल गया, ये निकल के आएगा आपका 12 में से 1 गया 11 पाई अपॉन 6, और ये है आपका किसके बराबर, tan x के बराबर, और ये चीज है आपका माइनस का 1/√3। ठीक है, तो यहां से आप कह रहे हो कि x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 11 पाई अपॉन 6, 11 पाई अपॉन 6। इस प्रकार से करना था, सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार अगर दिक्कत हुआ करे तो रिवर्स करके वीडियो देख लिया करो। सबसे मेन बात यहां पर ये है कि आपको जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो आपके चतुर्थांश होते हैं,
ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश होता है, वो सारी ज्ञान होना चाहिए, तो ही आपको यहां से बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 20 की। उदाहरण नंबर 20 की अगर बात कर लें तो कह रहा है sin x बराबर माइनस √3/2 का हल ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको हल लिखा हो, इसका मतलब है आपको व्यापक हल निकालना है। ठीक है, मुख्य हल निकालने के लिए वो स्पष्ट तौर पे चीख चीख के क्वेश्चन ये कहेगा भैया कि मुख्य हल निकालो, और मुख्य हल दिया होगा उसका। ठीक है, मुख्य हल में मुख्य दिया रहेगा, तो ही आपको मुख्य हल निकालना है। ठीक है ना, अब यहाँ हल दिया है, इसका मतलब वो ये कह रहा है भैया चीख चीख के कि मुझे व्यापक हल निकाल के बताओ। ठीक है ना, तो अब यहाँ क्या करेंगे समझो। तो sin x बराबर आपको दे रखा है, पहली बात तो माइनस का √3/2। अब sin x बराबर माइनस का √3/2 होता है 60 में, sin 60 में, तो वहां होता है π/3। तो यहां हम कह सकते हैं कि माइनस sin π/3। अब वैल्यू दी है माइनस में, तो पहले तो आप करो पॉजिटिव इसको। ठीक है ना, इसको पॉजिटिव करो। तो अभी पॉजिटिव का मतलब ये है कि पहले आप ये देखो कि वैल्यू माइनस में कहां होती है, साइन की वैल्यू माइनस में कहां होती है। तो साइन की वैल्यू माइनस में होती है तीसरे में और चौथे में। ठीक है ना, तो हम पहले तीसरे का इस्तेमाल कर लेंगे, चौथे तक नहीं जाएंगे। मुख्य व्यापक हल की हम बात कर रहे हैं। अब तीसरे में पहुंचना है, तो तीसरे में आपको कैसे पहुंचना है भाई, 180 प्लस थीटा करके, 180 प्लस थीटा करके। तो अब 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसका इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, तो अब यहां लगा देंगे ये साइन पाई प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब एक्स की जगह रखना आपको π/3, तो साइन पाई प्लस π/3 बराबर माइनस का साइन π/3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4π/3, और साइन माइनस का π/3 क्या है आपका, माइनस का √3/2। ठीक है ना, तो ये और अब हम क्या करेंगे, देखिए √3/2 था ये आपका, माइनस का √3/2 साइन एक्स के बराबर, तो यहां हम लिख देंगे साइन एक्स। तो यहां से आप कर रहे हो साइन 4π/3 बराबर साइन एक्स। ठीक है ना, तो यहां से आप क्या कह सकते हो भाई, यहां से आप कह सकते हो कि साइन एक्स बराबर साइन 4π/3, ये कह दिया आपने। ठीक है ना, अब अपन को निकालना है व्यापक हल। तो आपको व्यापक हल के लिए मैंने सूत्र बताया था कैसे, कि भाई व्यापक हल में साइन x बराबर अगर साइन y है, तो हम x बराबर करते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है ना, अब y की जगह आपको रखना है 4π/3, तो ये हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n और 4π/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यापक हल, ऐसे करना था। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है भाई, जो आपको वैल्यू दी है वो किस जगह पे है, तीसरे चतुर्थांश में थी, वहां से आपने वैल्यू निकाली, सूत्र में रखा और हल कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिवर्स कर। उदाहरण नंबर 21 आपको कह रहा है कि cos x बराबर 1/2 को हल कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, जरा समझ लो, जो आपको दिया है वो लिख लो, cos x बराबर 1/2। अब आपको पता है cos में 1/2 कहां होता है, 60 में होता है, तो आप कह रहे हो कि cos x बराबर cos π/3। ठीक है, अब बस ये व्यापक हल हो गया, निकाल दो, आसान है व्यापक हल। ठीक है ना, क्या होता है व्यापक हल, कि यदि cos x बराबर cos y है, तो आप कहते हो कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह आप रखना π/3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये निकालना था, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान था। उदाहरण नंबर 22 आपको कह रहा है कि tan 2x बराबर माइनस cot x प्लस π/3 को हल कीजिए, ये आपको कह रहा है। ठीक है ना, तो अब जरा सवाल को देख लेते हैं, है क्या कि भाई tan 2x बराबर माइनस cot x प्लस π/3। अब आपने सूत्र पढ़ रखा है कि tan x बराबर अगर tan y है तो x बराबर n पाई प्लस y, ये पढ़ रखा आपने। ठीक है ना, तो आप cot को tan में कन्वर्ट करेंगे। अब cot को tan में कैसे बदलते हैं, देखो भाई, अगर 90 हो तो चेंज हो जाता है, tan जो होता है वो cot में चेंज होता है। ठीक है ना, तो हम यहां से कह सकते हैं कि tan 90 प्लस थीटा बराबर cot थीटा होता है, और वो भी माइनस में। दूसरे चतुर्थांश में tan जो होता है वो माइनस का होता है, तो tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस cot थीटा होता है। तो यहां आप देख रहे हैं माइनस cot है, और यहां पर भी माइनस cot है, और थीटा की जगह आपको क्या रखना है, थीटा की जगह आपको x प्लस π/3 रख देना है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको थीटा की जगह x प्लस π/3 रखोगे तो tan में बदल जाएगा। कैसे, समझो, tan 2x, अब यहां आप क्या करोगे, माइनस cot की जगह कर दोगे tan। ठीक है, और 90 प्लस थीटा हो, थीटा की जगह x प्लस π/3। ठीक है, 90 को हम लिख सकते हैं π/2, तो आप लिख रहे हो π/2 प्लस x प्लस π/3।
इस तरह करना है, बात समझ गए। tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा था, तो ये माइनस कॉट थीटा की जगह आप ये पूरा सिस्टम रख दोगे, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका tan 2x बराबर 10 π/2 और π/3 को जोड़ लो, तो जब π/3 और π/2 को जोड़ोगे, π/3 π/2 को जोड़ो तो ये आपका आएगा 3 2 5, ये हो जाएगा 5π/6। अब इसमें आप व्यापक हल लगा दोगे, सरल हो गया भाई। व्यापक हल, तो व्यापक हल क्या था कि tan x बराबर अगर tan y है, tan x बराबर tan y है, तो x बराबर था आपका n पाई प्लस y, ठीक है ना। तो यहां पर अप्लाई कर दोगे, x की जगह आपका ये 2x है और ये y की जगह ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो ये आप कर रहे हो कि 2x बराबर n पाई प्लस x प्लस 5π/6। अब ये x को पक्षांतर करोगे, तो जब आप x को पक्षांतर करोगे तो घट जाएगा, x बराबर आ जाएगा n पाई प्लस 5π/6। तो ये आंसर आना था, ये हो गया आपका हल। उदाहरण नंबर 23 कह रहा है कि हल कीजिए sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x। चलो इसको देख लेते हैं। अब क्या करो कि sin 6x और sin 2x को साथ में ले लो, ठीक है ना। तो इसको हम sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इसको ले लेते हैं बराबर 0, ठीक है। अब यहां आप लगा दो sin c प्लस sin d। तो आपको ये पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो में बताया था आपको sin c प्लस sin d क्या होता है, आपको 2 sin c प्लस d/2 और इंटू cos c माइनस d/2 ये होता है, तो लगा दोगे। तो अब यहां लगाते हो तो क्या हो जाएगा 2 sin 6x प्लस 2x/2 इंटू cos 6x माइनस 2x/2 माइनस का sin 4x बराबर 0, ठीक है। तो ये निकल के आएगा आपका 2 sin 8x/2 cos 4x/2 माइनस sin 4x बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 sin 4x cos 2x माइनस sin 4x बराबर 0। अब sin 4x आप कॉमन देख रहे हो तो sin 4x कॉमन निकाल दो, तो sin हमने 4x क्या किया, sin 4x कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब आप इसको हल करोगे तो आपको पता है कि एक बार इसको 0 ले लेना है और एक बार इस पूरे को 0 ले लेना है। तो यहां से आपको क्या मिलना, sin 4x बराबर 0 और 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। अब 2 cos 2x माइनस 1 इसको हल कर लेंगे तो 1 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 2x बराबर 1 और इसको आप कह सकते हो कि cos 2x बराबर 1/2, ठीक है ना। अब इसके लिए हम व्यापक हल देखेंगे, व्यापक हल। अब व्यापक हम किसके लिए देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं sin 4x बराबर 0, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा कि sin x बराबर 0 है, तो sin x बराबर 0 तो x बराबर n पाई, ये मैंने ऊपर बताया है, ठीक है ना। तो यहां लगा दोगे 4x बराबर, अब x की क्या है आपका 4x है ना, तो 4x बराबर n पाई। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई, x बराबर कितना n पाई/4, ठीक है ना। तो ये एक मान ये आ गया। दूसरा था व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए क्या था, दूसरा था cos 2x बराबर 1/2। अब cos में 1/2 किस में होता है, 60 में, तो cos 2x बराबर cos π/3, ठीक है ना। और व्यापक हल क्या होता है कि cos x बराबर अगर cos y है तो आप कहते हो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, ये लगाते हो, ठीक है ना। तो इसमें लगा दोगे x की जगह 2x लगाना है, 2n पाई प्लस माइनस y की जगह रखना है π/3, y की जगह π/3 रख दोगे, ठीक है। अब 2 का भाग कर दो, तो 2 का भाग करने पर ये x हो जाएगा, 2 का भाग करोगे यहाँ पर तो ये n पाई बचेगा और यहाँ पर 2 का भाग करने पर नीचे 3 के साथ गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू ये व्यापक हल में इतनी आ गई। तो यहाँ से आपने x व्यापक हल के लिए 2 मान निकाल लिए, x बराबर n पाई/4 और x बराबर n पाई प्लस माइनस π/6। इस प्रकार से आपने 2 वैल्यू निकालनी व्यापक हल के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे करना था, ओके। कोई दिक्कत है तो रिवर्स करके वीडियो देख लेना। उदाहरण नंबर 24 कह रहा है हल कीजिए 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, cos स्क्वायर x बराबर आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल कर रहे हो, लगा दो इसमें। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2, यहाँ cos स्क्वायर x ये 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0, ठीक है। 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करने पर 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x, ये कर रहे हो बराबर 0, ठीक है ना। तो अब इसको माइनस का पूरे में गुणा कर दे, तो अगर पूरे में माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2
साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस का था तो माइनस का, तो माइनस का 3 साइन एक्स, और 2 प्लस का तो माइनस का, तो माइनस का 2 बराबर 0। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब ये आपका बना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2 दूनी क्या होता है 4 होता है, और बीच में लाना -3, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है ना, और -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस प्लस का साइन एक्स बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से अब यहां से आप कॉमन निकाल दो इन दोनों में से, तो यहां से आपको कॉमन निकलना है 2 साइन एक्स, तो ये बचेगा आपका साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉमन निकाला तो 2 साइन एक्स माइनस 2, और प्लस यहां से एक कॉमन निकलना है तो साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो ये बन गया आपका साइन एक्स माइनस 2, और ये निकल के आएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने निकाल दिया, समझ गए बात। अब जरा इसको हल कर लेंगे, तो यहां से आपने हल किया तो क्या होगा कि साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0 और 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप सोचो साइन एक्स बराबर 2 आया, और ठीक है, तो ये आपका बना आपका कितना कि ये हुआ 2 साइन एक्स बराबर 1, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1, तो साइन एक्स बराबर आपको यहां से मिलेगा माइनस का 1/2, ये वैल्यू मिल गई, ठीक है ना, ये 2 वैल्यू मिल गई। अब जरा सोचो व्यापक हल की अगर हम बात करते हैं तो साइन एक्स बराबर 2, ये मान अमान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई साइन का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, साइन की वैल्यू 1 से अधिक नहीं होती है, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच में रहती है साइन की वैल्यू। तो ये तो आपका हो गया अमान। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या दिया था आपको? ये दिया था आपको साइन एक्स बराबर -1/2। अब यहां सोचो कि साइन की वैल्यू माइनस में कहां होती है भाई? साइन की वैल्यू माइनस में तीसरे में होती है, ठीक है। तीसरे में कैसे पहुंचा जा सकता है? 180 प्लस थीटा करके पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हो रहा आपका साइन एक्स, अच्छा 1/2 किस में होता है? 1/30 में होता है, तो माइनस साइन ये हो जाएगा आपका π/6 हो जाएगा। तो ये होता है आपका साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। और थीटा की जगह क्या रखना आपको? π/6 रख देना, ठीक है। थीटा की जगह आप रख दोगे π/6। तो यहां आप कर रहे हो कि साइन एक्स, थीटा की जगह क्या रख देना? π/6। तो जब यहाँ π/6 रखोगे तो यहाँ पर आपका π/6 होगा, और ये चीज इसके बराबर कर दोगे तो यहाँ पर आप कर रहे हो साइन 180 की जगह पाई रखोगे और प्लस π/6 कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बराबर साइन 7π/6। इस प्रकार से करना था। अब यहां से आप व्यापक हल निकाल दोगे। तो अगर हम व्यापक हल की बात करते हैं, तो आपको पता है सूत्र क्या होता है? साइन एक्स बराबर साइन वाई, साइन एक्स बराबर साइन वाई। तो क्या लगाते हो? एक्स बराबर n पाई प्लस -1 की पावर 1 और y, ये होता है आपके पास सूत्र। इसको अप्लाई कर दोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? n पाई प्लस -1 की पावर n, और y की जगह रखना आपको 7π/6। तो इतना निकालना था, ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की। और एक्सरसाइज 3.4 से जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, मैं खुद की तारीफ कर लेता हूं, ठीक है, और प्लस आप तेज बहुत पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो लेकिन तेज पढ़ाते हो। तो तेज पढ़ाने की बात ये है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे कोचिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी कहते हैं कि सर आप वास्तव में तेज पढ़ा देते हो। तो उसके लिए जरूरी है कि जब भी आपको ऐसा लगे तो वीडियो भाई रिवर्स करके देख लिया करो। दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको ये बता चुका हूं कि भाई इंस्टाग्राम पर पूछ लिया करो, सारी सुविधाएं मैं आपको दे रहा हूं। तो फिर लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जितनी मेहनत मैं करता हूं उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी चाहिए नोट्स बनाने में, प्लस वीडियो को हर जगह एकदम भौकाल की तरह फैला देने में। समझ गए बात मेरी? ठीक है, तो भाई इतना मैं आपको से चाहता हूं। तो एक्सरसाइज 3.4 की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आप निकाल चुके हैं मुख्य हल कैसे निकालते हैं और व्यापक हल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब जरा सवाल, पहला सवाल कह रहा है आपको tan x बराबर √3। तो अगर हम बात करें मुख्य हल की, तो मुख्य हल क्या होता है? 0 से 360 डिग्री, यानी 0 से 2π के बीच के जितने मान होते हैं वो मुख्य हल में आएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि tan x बराबर √3, तो tan की वैल्यू कहां प्लस में होती है ये समझो। एक तो पहले चतुर्थांश में होती है और दूसरे तीसरे चतुर्थांश में होती है। सबसे पहले ये देखा करो मुख्य हल के लिए कि एक तो पहले में होती है और दूसरे तीसरे में होती है, ठीक है ना। अब ये दिया आपको tan x बराबर √3, √3 60 में होता है ना, तो tan π/6
3। ठीक है, ये तो हो गया पहले चतुर्थांश के लिए। तो यहां से आपने कह दिया x बराबर π/3, x बराबर π/3 एक वैल्यू हो गई। अब तीसरे में कैसे जाते हैं? तीसरे में जाते हैं भाई 180 प्लस थीटा करके, यानी आप बोल सकते हो कि tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यानी कि यहां पर आपको क्या कर देना है कि tan x बराबर tan π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, अगर हम थीटा की जगह π/3 लिखें तो यहां पर भी π/3 लिखेंगे, यानी हम कहेंगे पाई प्लस 180 को क्या बोल रहे हैं? पाई प्लस थीटा की जगह π/3। ठीक है, अब ये tan x बराबर कितना निकल के आएगा? tan x बराबर निकल के आएगा tan 4π/3। तो यहां से आप कह सकते हो कि x बराबर कितना निकला? 4π/3। अब निकालते हैं, ये तो हो गई मुख्य हल, x बराबर π/3 और 4π/3 समीकरण के मुख्य हल है, समीकरण के मुख्य हल है। ठीक है, मेन आपका सॉल्यूशन है, मुख्य प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, मुख्य हल है। अब बात कर लेते हैं व्यापक हल की। तो आपको दे रखा था tan x बराबर √3, tan x बराबर √3। ठीक है ना, तो ये क्या बना? tan x बराबर आपका tan π/3। अब सूत्र क्या होता है कि भाई tan x बराबर tan y है, tan x बराबर tan y है, तो x बराबर क्या होता है? n पाई प्लस y, ये होता है सूत्र। अब इसमें अप्लाई कर दोगे तो y की जगह कितना रखना है? π/3। तो व्यापक हल कितना आ जाएगा आपका? व्यापक हल, तो व्यापक हल आ जाएगा x बराबर n पाई प्लस y की जगह π/3। ठीक है ना, ये कहलाएगा व्यापक हल, ये कहलाएगा आपका व्यापक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको sec x बराबर 2, तो sec x को क्या कर लोगे? sec को बदल लो cos में। ठीक है ना, cos x बराबर कितना होता है? 1/2। अब इसका आपको मुख्य हल और व्यापक हल दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, पहले cos x बराबर 1/2 होता है 30 में, 60 में। cos x बराबर 1/2 किस में होता है? 60 में होता है। तो ये हो जाएगा आपका cos π/3। तो यहां से आप एक हल कह रहे हो x बराबर π/3 है। अब ये समझो कि भाई cos की वैल्यू कहां पर पॉजिटिव होती है? पॉजिटिव की बात कर रहा ना, तो पहले में और चौथे में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। चौथे में कैसे जा सकता है? चौथे में पहुंच सकते हैं 360 माइनस थीटा करके, 360 माइनस थीटा करोगे तो आपको चौथा मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्या करना है भाई? cos 2π माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये होता है आपका सूत्र, cos 2π माइनस थीटा बराबर थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह आपको क्या रखना है? थीटा की जगह रखना π/3, तो यहां पर भी रख दोगे। तो यहां से आप क्या कह दोगे कि cos x बराबर cos, अब यहां पर रख दोगे आप 2π माइनस थीटा की जगह रखना है π/3। ठीक है ना, ऐसे। तो अब इसको हल कर लो, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपका cos 5π/3 cos x बराबर। तो यहां से आपकी एक वैल्यू निकल आई, x बराबर कितनी? 5π/3, x बराबर 5π/3। तो यहां से आप मुख्य हल क्या कह रहे हो भाई? मुख्य हल x बराबर कितना? π/3 और 5π/3। ठीक है, ये हो गया मुख्य हल। अब हम बात करते हैं व्यापक हल की। व्यापक हल की, तो व्यापक हल में आपको क्या दिया था भाई? दिया है आपको cos x बराबर 1/2, cos x बराबर 1/2। ठीक है ना, तो इसको अपन लिख रहे थे कि cos x बराबर cos π/3। ठीक है ना, cos 60 का मान होता है, तो cos 60 में π/3। तो अब आपको पता है कि चूंकि cos x बराबर cos y, तो x बराबर होता है आपका 2n पाई प्लस माइनस y, y की जगह π/3 रख दोगे तो आपका मुख्य व्यापक हल आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये हो गया आपका व्यापक हल, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब मेरे हिसाब से आपको मुख्य हल और व्यापक हल में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तीसरा सवाल कह रहा है cot x बराबर माइनस का √3। ठीक है ना, तो cot x बराबर माइनस √3, आपको पता है, पहले इसको 10 में बदल लो, तो आप बोलोगे tan x बराबर माइनस का 1/√3। ठीक है ना, और इसको आप 1/√3 क्या होता है? 30 में होता है, तो माइनस का tan π/6। ठीक है ना, अब ये देखना है कि भाई tan की वैल्यू कहाँ निगेटिव होती है, तो भाई दूसरे में और चौथे में माइनस में होती है। तो दूसरे में कैसे पहुंचा जा सकता है? दूसरे में पहुंचा जा सकता है 180 माइनस थीटा करके। ठीक है ना, तो यहां से आप बोलोगे कि भाई 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा, ये होगा आपका सूत्र। ठीक है ना, माइनस का tan थीटा। अब यहाँ tan थीटा में आपको यहाँ थीटा की जगह रखना है π/6, थीटा की जगह रखना है π/6 और दो मान निकालने हैं, दूसरे और चौथे में पहुंचा सकता है 360 माइनस थीटा करके। ठीक है ना, तो यहां से आप बोलोगे कि भाई tan 360 माइनस थीटा करें तो अभी हमें मिलेगा माइनस का tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप थीटा की जगह क्या रख दोगे? थीटा की जगह रख दोगे π/6। अब यहां से समझो, ये तो कोई सूत्र की बात। तो यहां से आप कर रहे हैं tan x और ये हो जाएगा, आपको माइनस हटा दोगे tan
180 यानी पाई माइनस थीटा की जगह रखना, थीटा की जगह क्या रखोगे पाई बाई 6, इस प्रकार से। ठीक है ना, डायरेक्ट करते हैं, समझ गए ना भाई। माइनस का टेन थीटा था, माइनस का टेन थीटा यानी टेन 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा भाई, माइनस हटेगा क्योंकि यहां माइनस हट रहा था, तो टेन पाई माइनस पाई बाई 6, 180 की जगह पाई रखोगे। तो अब यहां से हल करते हो तो यहां से क्या मिल जाएगा, टेन एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका 10, 6 में से 1 गया तो 5 पाई बटे 6। तो यहां से आप कह रहे हो कि x बराबर आपको मिल गया 5 पाई अपॉन 6। एक ये मान हो गया, दूसरा मान निकालोगे 360 करके, तो आप कह रहे थे कि 10x बराबर था माइनस का 10 पाई बाई 6। ठीक है ना, 10 पाई बाई 6 था। ठीक है, 10 पाई बाई 6। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, 360 के लिए 10x बराबर 10 2 पाई माइनस थीटा था, तो थीटा की जगह पाई बाई 6 रख दोगे, तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11। तो 10x बराबर आप कह रहे हो कि 10 ये 11 पाई बटे 6। तो यहां से आपने कह दिया कि भाई x का मान आ गया 11 पाई बटे 6। ठीक है ना, तो यहां से आपने मुख्य हल निकाल दिया, मुख्य हल। अब भाई मुख्य हल क्या आ गया, मुख्य हल आ गया x बराबर आपका 5 पाई बटे 6 और 11 पाई बटे 6। तो ये तो हो गया मुख्य हल। अब बात कर लेते हैं व्यापक हल की। व्यापक हल, ठीक है ना, तो व्यापक हल में आपको दे क्या रखा था भाई, दे रखा था आपको 10x बराबर माइनस का 1/√3। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका 10x बराबर माइनस 10 पाई बाई 6, और ये माइनस का 10 पाई बाई 6 क्या हो रहा था, 10x बराबर ये हो रहा था आपको 10 5 पाई अपॉन 6 ये हो रहा था। अब आपके पास सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है भाई, 10x बराबर होता है आपका यदि 10y, 10x बराबर 10y, तो x बराबर होता सूत्र n पाई प्लस y, ये होता है आपका सूत्र। और y की जगह रखोगे 5 पाई अपॉन 6, y की जगह रखना है 5 पाई अपॉन 6, तो n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6 ये हो गया व्यापक हल। ठीक है, तो इस प्रकार से करना था, तो ये हो गया आपका व्यापक हल इस प्रकार से, और ये था आपका मुख्य हल इस प्रकार से। समझ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको cosec x बराबर -2, cosec x बराबर -2। तो आपको पता है इसको साइन में बदलोगे पहले तो भाई साइन x बराबर कर रहे हो माइनस का 1/2। अब ये 1/2 क्या था, 30 होता है, तो साइन x बराबर आप कर रहे हो माइनस साइन पाई बाई 6, माइनस साइन पाई बाई 6। अब पहले ये सोचो कि भाई साइन की वैल्यू माइनस में कहां कहां होती है, तीसरे में और चौथे में होती है। तीसरे में कैसे जा सकते हैं, 180 प्लस थीटा करके, और चौथे में जा सकते हैं 360 माइनस थीटा करके। ठीक है, अब 180 प्लस थीटा यानी ये होता है आपका साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, और साइन 360 माइनस थीटा ये होता है आपका माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये दो सूत्र आपको लगाने हैं। तो मुख्य हल निकालने का, थीटा की जगह आपको क्या रख देना, थीटा की जगह रख देना पाई बाई 6, यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाई 6 इसमें रख दोगे। ठीक है ना, तो अब रख दो, तो साइन x बराबर ये साइन 180 क्या होता है पाई, तो पाई प्लस थीटा की जगह पाई बाई 6, तो यहां से आपकी वैल्यू निकल आएगी भाई साइन x बराबर साइन 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो यहां से आप कह रहे हो भाई x का मान आ गया आपका 7 पाई अपॉन 6, x का मान क्या आ गया 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, और दूसरा क्या कि साइन x बराबर माइनस का साइन पाई बाई 6 था। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा करना था, तो साइन x बराबर साइन 360 यानी 2 पाई और माइनस थीटा यानी पाई बाई 6। ठीक है, तो आप 6 दूनी 12 और 11, तो साइन x बराबर हम कह सकते हैं कि साइन 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो ये तो हो गए मुख्य हल। ठीक है, मुख्य हल क्या हो गए आपके 7 पाई अपॉन 6 और 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं व्यापक हल की। तो भाई व्यापक हल देख लो, व्यापक हल। ठीक है, तो साइन x बराबर कितना था, साइन x बराबर माइनस का 1/2, यानी हम कह रहे थे इसको साइन 7 पाई अपॉन 6 इतना बोल रहे थे। ठीक है ना, तो आपको पता है कि साइन x बराबर साइन y हो तो x बराबर होता है आपका n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y, ये होता है सूत्र आपका। ठीक है, इसमें लगा दोगे x के 7 पाई, y की जगह 7 पाई अपॉन 6 रख दोगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा व्यापक हल x बराबर
n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और 7 पाई अपॉन 6, ये आपको व्यापक हल मिल गया। तो इस प्रकार से आपको करना था। ये हो गया आपका मुख्य हल और ये हो गया आपका व्यापक हल। ठीक, आगे है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपको cos 4x बराबर cos 2x। बहुत ही आसान सवाल है। आपको पता है कि cos x बराबर cos y, cos x बराबर cos y हो तो भाई x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर आपको मिलता है 2n पाई प्लस माइनस y, ये होता है सूत्र। ठीक है ना। अब x की जगह रख दोगे 4x और y की जगह रख दोगे 2x, लगा दो। ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर 2n, x की 4x रखना तो 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस और y की जगह रखना है 2x। ठीक है ना। अब क्या करोगे, प्लस लेने पर एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का। तो 4x बराबर आपको मिल गया 2n पाई प्लस 2x। अच्छा 2x इस तरफ आएगा तो घटेगा, तो 4x माइनस 2x बराबर 2n पाई, ये हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको 2x बराबर 2n पाई। तो x बराबर कितना मिल गया आपको, 2 का भाग करोगे तो n पाई। ठीक है ना, n पाई, ये हो गया। और एक बार माइनस ले लो, तो माइनस लेने पर, तो अब माइनस लोगे तो कितना, ये 4x बराबर 2n पाई माइनस का 2x। ठीक है, 2x माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2x बराबर 2n पाई। तो ये हो जाएगा आपका 6x। तो 6x बराबर 2n पाई। तो यहां से आप कह सकते हो x बराबर 2n पाई अपॉन 6। ठीक है, 6। तो ये x बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका n पाई अपॉन 3। तो यहां से आपको व्यापक हल निकालना था, तो ये आपने व्यापक हल निकाल दिया, x बराबर n पाई अपॉन 3 और x बराबर n पाई। ठीक है ना। इस सवाल को लगाने का एक तरीका और था। एक तरीका कैसे कि भाई आप cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0 कर लो। ठीक है, और फिर यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा लो। तो वो अगर आप लगाना चाहो तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओगे, वहां से साइन में कन्वर्ट होगा, फिर अलग अलग दो वैल्यू निकाल लोगे, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ, अगर आप करना चाहो तो कर लेना, तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से करना था, ये मेरे हिसाब से सरल तरीका है, तो इसको आप लगा सकते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भाई cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0, ये दे रहा आपको। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करो, cos 3x और cos x में आप cos c प्लस cos d लगा दो। तो cos c प्लस cos d, सूत्र क्या बनता है, ये होता है आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये होता है आपका सूत्र, इसको लगा दोगे। ठीक है, तो अप्लाई कर दो। तो ये आप लगा रहे हो, यहां पर क्या कर रहे हो, 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x बराबर 0। तो यहां से क्या मिलेगा, 2 cos 4x अपॉन 2 और cos 2x अपॉन 2 और माइनस का cos 2x बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos 2x cos x माइनस cos 2x बराबर 0। कॉमन लिया cos 2x का, तो cos 2x कॉमन लोगे तो 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आपको दो चीजें मिली। पहली चीज कि cos 2x बराबर 0। ठीक है, तो आपके पास सूत्र क्या होता है व्यापक हल के लिए कि यदि cos x बराबर 0 तो x बराबर होता है आपका 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, ये होता है सूत्र। तो यहां पर आप लगा दोगे। ठीक है, अब x ये रखना है आपको 2x, तो ये कितना मिलेगा, 2x बराबर 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। अब जब 2 का भाग करोगे तो इस 2 के साथ गुणा कर दोगे। ठीक है ना, इस 2 के साथ, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 और गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो 2 दूनी 4। तो ये हो गया आपका व्यापक हल। ठीक है ना, इस प्रकार से। दूसरा है आपका, दूसरा पॉइंट था आपका 2 cos x माइनस 1। तो यहां से 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2 cos x बराबर 1 cos x बराबर 1/2, या आप कह सकते हो 1/2 होता है 60 में, तो cos पाई बाई 3। ठीक है ना। अब सूत्र क्या होता है आपके पास, सूत्र होता है आपका cos x बराबर cos y। तो x बराबर होता है आपका 2n पाई प्लस माइनस y, ये होता है आपका सूत्र। ठीक है, इसमें लगा दोगे, y की जगह रखना पाई बाई 3। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, इस प्रकार से कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो मान निकालने, दो आने थे, ये दो होगा, एक ये मान हो गया और एक ये वाला मान हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह करना था। सातवां क्वेश्चन कह रहा है आपको sin 2x प्लस cos x बराबर 0। ठीक है, तो इसमें लगा दो। पहले यहाँ पर आप क्या करोगे, साइन, यहाँ 2 थीटा लगा रहे हैं, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा
और cos थीटा। ये वाला सूत्र आप ऊपर लगा दो पहले। तो यहाँ आप sin 2x में क्या लगाओगे, हो जाएगा आपका 2 sin x cos x प्लस cos x बराबर 0। cos x आप देख रहे हैं कॉमन है, तो cos x कॉमन निकालो तो 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो स्थितियां बनी। पहले में क्या कि भाई cos x बराबर आप 0 कर दो, तो आपको पता है कि भाई cos x बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है, ये x बराबर होता है 2n प्लस 2 तो पहले में क्या कर दोगे, पहले है आपका cos x बराबर 0, तो आपको पता है कि भाई cos x बराबर 0, तो आपको होता है x बराबर 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 ये होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो यहाँ से जब आप अप्लाई कर दोगे भाई सीधा सीधा तो cos x बराबर 0, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, यही चीज आ जाएगी भाई, और कुछ तो है नहीं है। तो ये पहला हो गया। दूसरे में क्या था आपको, दूसरा था आपको 2 sin x प्लस 1, ये था आपको 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2 sin x, 1 का 75 किया तो -1 sin x बराबर आपको मिलेगा -1/2, sin x बराबर -1/2। ठीक है, अब ये sin x बराबर माइनस, अच्छा 1/2 किस में होता है, 30 में होता है, तो sin पाई बाई 6। ठीक है, अब साइन की वैल्यू कहां पर नेगेटिव होती है, तीसरे में नेगेटिव होती है। तीसरे को कैसे मिल सकते हैं, 180 प्लस थीटा करके, यानी सूत्र लग रहा आपका साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, और थीटा की जगह रख दोगे पाई बाई 6, थीटा की जगह रख दोगे क्या, पाई बाई 6। ठीक है, तो यहां पर आप कर रहे हो कि साइन x बराबर साइन थीटा की जगह पाई बाई, थीटा 180 है तो पाई प्लस और थीटा की जगह पाई बाई 6, तो ये आपको मिल जाएगा साइन x बराबर साइन 7 पाई अपॉन 6, ये मिल गया। अच्छा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि साइन x बराबर साइन y, तो x बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y, ये ठीक है, और y की जगह 7 पाई अपॉन 6 रख देना। ठीक है ना, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y की जगह 7 पाई अपॉन 6 रख दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो हल मिल गए, एक ये वाला हल हो गया आपका और एक ये वाला हल हो गया। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले तो कह रहा है भाई sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x, इसको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्या करो कि sec स्क्वायर 2x है, इसको आप बदल लो tan में, तो कैसे बदलोगे भाई, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सूत्र। ठीक है ना, ये होता है सूत्र, और मैं ये सारे सूत्र आपको बता चुका हूं, तो इसको अप्लाई कर दो। जब इसको आप अप्लाई करोगे तो थीटा की जगह रखना है आपको 2x, थीटा की जगह 2x रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। ठीक है ना, अब ये देख रहे हो ये 1 और ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, कैंसिल हो जाएगा ना, पता है ना आपको, अगर एक को आप उस तरफ पक्षांतर करो तो -1 हो जाएगा और -1 और +1 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 2x और माइनस का 2x आप पक्षांतर कर लो, जब -2x पक्षांतर करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस tan 2x बराबर 0, ये मिल गया। अब कॉमन निकल रहा है आपका tan 2x, तो tan 2x और ये बना आपका tan 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आपकी दो कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन में tan 2x बराबर 0, तो tan 2x बराबर 0। अब आपको पता होना चाहिए कि tan x बराबर 0, तो x बराबर होता है आपका n पाई, x बराबर n पाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर n पाई, तो x बराबर होगा आपका n पाई अपॉन 2। ठीक है, n पाई अपॉन 2। ठीक है, अब अगर हम दूसरे की बात कर लें, दूसरा, तो दूसरे की बात करते हैं तो दिया आपको tan 2x प्लस 1 बराबर 0, tan 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, मिलेगा tan 2x बराबर -1, यानी आप कह सकते हो कि tan 2x, एक का मान किस में होता है, 45 में, यानी tan पाई बाई 4। अब tan की वैल्यू माइनस में कहाँ होती है, दूसरे में होती है। दूसरे में कैसे मिल सकते हैं, 180 माइनस थीटा करके, तो यहाँ से सूत्र कैसे बना आपको, tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। ठीक है ना, और थीटा की जगह रखना आपको पाई बाई 4, थीटा की जगह आपको रखना पाई बाई 4, तो रख दो। तो यहाँ पर आप कर रहे हो कि tan 2x बराबर tan 180 माइनस थीटा करना है, तो 180 कितना होता है, पाई होता है, तो पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 2x बराबर, ये हो रहा आपको tan 3 पाई अपॉन 4,
अब सूत्र होता है आपका कि tan x बराबर tan y, तो x बराबर n पाई प्लस y, ठीक है, ये होता है आपका सूत्र। इसमें लगा दोगे तो 2x बराबर n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4। अब 2 का भाग कर दो, 2 का भाग करने पर क्या मिल रहा आपको n पाई अपॉन 2 और प्लस 2 का यहाँ भाग होगा तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 8, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये निकालना था, ये आपने निकाल दिया, एक ये कहलाएगा और एक सॉल्यूशन आपका। 9वां क्वेश्चन कह रहा है आपको sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। तो इसको हल निकालते हैं। अब क्या करो, आपकी साइन 5x और x को साथ में ले लो, ठीक है। तो इसमें ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x, ठीक है, बराबर 0। अब यहां लगा दोगे साइन c प्लस साइन d। भाई साइन c प्लस साइन डी क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये तो होगा आपका सूत्र, ठीक है। इसको अप्लाई करोगे तो ये निकलेगा आपका 2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस x अपॉन 2 प्लस साइन 3x बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 6x, 6 में भाग दोगे तो मिलेगा आपको 3x इंटू कॉस, ये मिलेगा आपका 2x प्लस साइन 3x बराबर 0, ठीक है ना। 5 में से x गया तो 4 बचा, 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 5 और x हो जाएगा 6 और 2 का भाग करोगे तो 3। अच्छा साइन 3x कॉमन है तो साइन 3x कॉमन निकाल दो, तो साइन 3x 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। अब पहला पॉइंट हो जाएगा आपको, पहला पॉइंट होगा आपका साइन 3x बराबर 0। तो आपके पास सूत्र क्या है कि भाई साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई, ये होता आपके पास सूत्र। तो लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपको 3x बराबर n पाई, यानी आप कह रहे हो कि x बराबर n पाई अपॉन 3। एक आंसर ही आ गया। दूसरा लगा रहे हो 2 cos 2x प्लस 1, ठीक है। दूसरा है आपको कि 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। एक का पक्षांतर करो, 2 cos 2x बराबर माइनस 1, 2 का पक्षांतर करो तो cos 2x बराबर माइनस 1/2। अब 1/2 होता है 60 में, तो cos 2x बराबर माइनस cos पाई बाई 3। अब माइनस cos की वैल्यू माइनस किस में होती है, दूसरे में होती है। तो दूसरे में कैसे जा सकते हैं भाई, 180 माइनस थीटा करके जा सकते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, ये बनेगा। और थीटा की जगह क्या रख दोगे, पाई बाई 3, ठीक है। तो थीटा की जगह पाई बाई 3 रख दो, तो माइनस कॉस 180 को रख रहा है पाई, तो पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये क्या बना, cos 2x बराबर ये बना आपको माइनस हट जाएगा भाई, माइनस हट जाएगा, cos ये बने आपको 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 बन गया। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है cos x बराबर cos y, cos x बराबर cos y, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, ये लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर x या 2x रखना है बराबर और y की जगह 2 पाई अपॉन 3, तो ये 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3। अच्छा 2 का भाग कर दोगे, तो जब 2 का भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये जाएगा n पाई प्लस माइनस, और ये भी 2 से कट जाएगा तो पाई अपॉन 3। तो फाइनली आपकी वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक ये वैल्यू निकल के आएगी और एक आंसर आपका ये हो रहा था x बराबर n पाई अपॉन 3, ठीक है ना। और जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी दिक्कत हुआ करे तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लिया करो जरूर, ठीक है। तो ऐसे निकालना था, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 3.4 जो थी वो कंप्लीट हो गई है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मैं आपको मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की एक विधि बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक जिसे कहूंगा, और ये मेरी खुद की विधि है। जहां तक मुझे लगता है ये मेरी खुद की विधि है, क्योंकि ये मुझे अचानक से क्लिक हुआ था और मैंने ये सारी चीजें सोची थी, ठीक है। एक बार मैं कोचिंग में जब पढ़ा रहा था तो उस हिसाब से मुझे ये तरीका आया था, ठीक है। बाकी का यदि आप किसी स्टूडेंट को यूट्यूब पर या किसी टीचर के थ्रू ये तरीका आपको पता चलता है तो मुझे जरूर बताइएगा। बहरहाल मैं ये जानता हूं कि ये मेरा तरीका है। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि इस तरीके के अंदर है क्या। मुख्य हल निकालने के लिए जो मैंने आपको बता दिया किताब वाला तरीका,
वो मैंने शुरू में बात में बता दिया। ये आपकी है शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगती है तो थम्स अप कीजिएगा, अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो भाई देख लेना, भाई ज्ञान है, ज्ञान की कोई लिमिट थोड़ी होती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये मत करना कि भाई गालियां देने लगो, सर बकवास है और ये सब बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो अब तरीका क्या है ये समझ लेते हैं। आपने मेन जो मान होते हैं आपके 90, 60, 45 और 30, ये मान आपको पता है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको 0 से 90 तक के जो मान होते हैं वो पता होते हैं। अब है क्या कि मुख्य मान होता है आपका 0 से 360 डिग्री के बीच। ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुख्य मान 0 से 360 डिग्री के बीच में होता है, तो वहां पर कौन कौन से मान 90 से कनेक्टेड है, 60 से कनेक्टेड है, 45 से कनेक्टेड है, 30 से कनेक्टेड है, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि सर जब आप पूरी सारणी याद कर सकते हो तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहती। बाकी का शुरुआत में मैंने आपको जो क्लासिक तरीका होता है किताब वाला वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा है क्या जरा समझो। तो अब 90 से कनेक्टेड कौन कौन होगा ये सोचो। 90 से आपकी कनेक्टेड हो गए तो 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 का पहाड़ा कैसे, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 9 चौको 36, ठीक है, 9 चौको 36। तो ये आपका 9 से कनेक्टेड जो अंक होते हैं 0 से 360 डिग्री के बीच में, जो 90 से कनेक्टेड अंक होंगे वो कौन कौन से होंगे, 90, 180, 270, 360। अब अगर इसको रेडियन में बदलना चाहो तो रेडियन में बदल सकते हो भाई। π/2 दिया है तो आगे बढ़ते जाओ, 2π/2, 3π/2 और 4π/2। तो जब यहां पर आप 2π/2 करते हो तो ये मिलेगा आपको पाई, भाई 2 से 2 कट जाएगा, 3π/2 आएगा यहां पर आपका 3π/2 और 360 बनता है 4π/2 यानी 2π कह सकते हैं इसको। तो यहां पर जितने 90 लिखे, 90, 180, 270 और 360, ठीक है ना, 90, 180, 270 और 360। इसके लिए बाकी जितने भी मान होंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जितने भी आपके मान होते हैं इनके लिए सबकी वैल्यू बराबर होगी। वो प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, वो अलग बात होती है। वो आपको चतुर्थांश से फिक्स होता है कि चतुर्थांश आपको बताता है कि कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होता है। लेकिन 90, 180, 270, 360 के लिए सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू बराबर रहेगी। समझ गए बात। तो ये तरीका है, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। 60 की अगर बात कर लो तो 60 में 6 का पहाड़ा पढ़ो, सीधी सीधी बात, कोई बहुत कठिन भी बात नहीं है। 6 का पहाड़ा पढ़ो तो 6 दूनी 12, तो यहां आएगा दूसरे चतुर्थांश में। ये आपका क्या है, ये आपका पहला है चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश की बात करता है और ये आपके चौथे चतुर्थांश की बात करता है, ठीक है। तो भाई 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 दूनी 12, अब 6 × 18 तो 18 तो निकल चुका, 180 तो निकल चुका, 6 चौको 24, तो तीसरे में आएगा 24, 240 और 6 पंचे 30, तो ये आ जाएगा आपका 300। भाई बन गया। तो 60 में जो भी मान कनेक्टेड होते हैं किसी के लिए भी, तो 60, 120, 240 और 300 में सबकी वैल्यू बराबर होगी। चेक कर लेना, मैं अभी आपको चेक करके भी बताऊंगा। 60, 120, 240 और 300 में सबकी वैल्यू बराबर होगी। अब अगर इसको अगर रेडियन में बदलना चाहो तो रेडियन में बदल दो भाई। 2π/3 ये बनता है आपका 4π/3 और ये बनता है आपका 5π/3, इस प्रकार से, ठीक है। अब जरा 45 की बात कर लो, समझ गए ना। 90 हो गया, 60 हो गया, अब 45 बहुत आसान होता है, ठीक है ना। अगर हम 45 में आगे 0 मान के चलें तो आपको क्या करना है, 0 से 1, 2, 3 ऐसे कर लो और 45 में 10-10 घटाते जाओ, यानी 135, 225 और 315। बात समझ में आई। 45 को इस प्रकार से लिखते हैं, कितना आसान है आप ये समझो, कितना आसान है। 45, 135, 225, 115। तो 45 में जितने भी मान होते हैं इनके लिए सबकी वैल्यू बराबर होगी। 45, 135, 225 और 315 के लिए सबकी वैल्यू बराबर होगी। और मैंने बताया कि लिखने का तरीका भी क्या है, 0 के आगे अगर 45 के आगे अगर 0 सोचो तो क्या बनता है, ये 1, 2, 3, ठीक है। और 45 में 10 घटाते जाओ, 35, 25, 15, ये हो गया तरीका। अब इसको अगर रेडियन में बदलना चाहो तो रेडियन में बदल दो। π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। तो भाई देखो सब पैटर्न में चल रहा है, गणित पूरी आपकी पैटर्न में होती है, सब में सब कहीं ना कहीं एक पैटर्न छुपा होता है। ये हो गया तरीका। तो 45 के लिए इन सब के मान बराबर रहते हैं। अब बात कर लो 30 की, ठीक है। तो 30 के लिए 30 का पहाड़ पढ़ लो भाई, ठीक है ना। भाई 3 दूनी 6, 6 निकल गया, 60 होता है। 3 × 9, 90 निकल गया, 3 चौको 12, अब 120 निकल गया। तो आपको ये सोचना है कि बचा क्या, भाई 150 बचा, ठीक है ना, 150 बचा। अब
तीसरे चतुर्थांश में क्या बचा भाई, 210 बचा। देख लो 210 नहीं हुआ था। और 30 के लिए चौथे चतुर्थांश में 330 बचा। या पहाड़ा पढ़ते जाओ, जो चीज हो गई उसको छोड़ देंगे। जैसे 3 दूनी 6 भाई 60 हो गया, 3 तिरका 90, तो 3 तिरका 9 90 हो गया, छूट गया। 3 चौको 12 120 हो गया, ठीक है ना, वो भी छोड़ दो। 3 5 15 115, 150 से नहीं हुआ तो उसको ले लो। 3 18 180 हो गया, उसको छोड़ दो। 3 7 21 210 नहीं हुआ था, उसको ले लो। ऐसे सोच सकते हो। तो ये जो 30 की वैल्यू हो, 30 150 210 330, इसमें सभी के मान बराबर रहेंगे, ठीक है ना। तो अब 150 की बात कर लो, तो 150 कितना है आपका 5 π/6, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका 7 π/6, और ये कहलाएगा आपको 11 π/6। तो ये मेरा शॉर्ट ट्रिक था जो मैंने आपको बताया। अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात है, और नहीं अच्छा लगा तो भी और अच्छी बात है। कम से कम आप वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका शॉर्ट ट्रिक है। मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जरा मान की वैल्यू देख लो कि भाई अगर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है तो ये 90 के लिए, ये आपका 60 के लिए हो गया, ये 45 के लिए और ये 30 के लिए। अब इनके लिए सबके मान बराबर होंगे कि नहीं होंगे। प्लस माइनस अलग चीज होती है, प्लस माइनस चतुर्थांश के हिसाब से होता है, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं साइन, लो अगर हम 60 की वैल्यू ले लेते हैं तो 60 की वैल्यू कैसे, अब आपको पता है कि मैंने क्या बताया, 60 120 240 300, इनकी वैल्यू बराबर होती है। तो अगर हम साइन में सोचें, मतलब कैसे कि भाई साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो फिर साइन 120 का मान कितना होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है तो भी √3/2। साइन 240 की वैल्यू कितनी होगी, तीसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो आएगी -√3/2। और साइन 300 का मान कितना होता है, चौथे चतुर्थांश में भी माइनस का होता है तो माइनस का √3/2। तो ये तरीका होता है, ऐसे मैंने बताया। अब अगर मैंने जैसे 45 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, 45 की बात कर लो तो भाई 45 135 225 और 315 ये आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम 10 की बात कर लेते हैं, मान लो 10 मान लिया, तो 10 45 का मान कितना 1, 10 135 दूसरे चतुर्थांश में 10 माइनस का होता है। मैंने ये कहा था वैल्यू बराबर होती है, प्लस माइनस का चिन्ह आपको चतुर्थांश से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 135 के लिए -1 आएगा दूसरे चतुर्थांश में। 10 215, तो 215 की वैल्यू 1 रहेगी, और 10 315 माइनस के लिए रहेगा तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना। पहले चतुर्थांश में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस और चौथे में माइनस, ऐसे होता है, ठीक है। अब जरा 30 का सोच लेते हैं, कॉस के लिए सोच लो, ठीक है। तो 30 आता है, 30 150 210 और 330, ठीक है। अब अगर कॉस की सोच लो, ठीक है, या हाँ कॉस की सोच लेते हैं, कॉस 30, तो कॉस 30 का मान √3/2, ठीक है ना। कॉस 150, अब कॉस 150 भाई दूसरे में माइनस का होता है तो माइनस का √3/2, ठीक है। कॉस 210, तो 210 के लिए कितना आएगा माइनस का √3/2, क्योंकि तीसरे में भी कॉस माइनस का होता है, चौथे में प्लस का होता है, तो कॉस 330 की वैल्यू आएगी √3/2। तो जो मैं आपको तरीका बताने की कोशिश कर रहा था वो ये होता है, ठीक है ना। 90 के लिए क्या होता है, 90 180 270 और अब मैंने इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपकी जो किताब में सवाल दिए उनके मैंने सवालों को उठा लिया है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि एक लाइन के अंदर, एक लाइन में आप इन सवालों को कैसे हल कर सकते हो, ठीक है। तो मुख्य हल ज्ञात करने के लिए कह रहा, पहला उठाया मैंने उदाहरण नंबर 18 और दूसरा है आपका उदाहरण नंबर 19, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे। अब देखो साइन एक्स आपको कह दिया, साइन एक्स आपका होता है √3/2, तो किस में होता है, 60 में होता है। और 60 के साथ मैंने क्या बताया था, 60 120 240 और 300 ये बताए थे मैंने। अब ये सोचो कि साइन की वैल्यू कहां कहां प्लस में होती है, पहले और दूसरे में। तो पहले और दूसरे में, पहले में आएगा 60 और दूसरे के लिए लोगे 120। तो √3 की जो वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू ये एक तो रहेगी आपकी साइन 60 में, और एक हो जाएगी आपकी साइन 120। अच्छा, साइन 60 होता है आपका π/3 और 120 होता है आपका 2π/3, है ना। तो यहां से आपको x का मान कितना मिल गया, π/3 और 2π/3। बताओ एक लाइन में आ गया कि नहीं आंसर। तो इस तरीके के ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में मैंने आपको बताया है। अब ये तो उदाहरण नंबर आपका 19, ठीक है। तो 10x बराबर -1/√3। अब पहले ये सोचो कि 1/√3 होता है आपका 10 30, ठीक है ना। तो 30 की बात कर रहा, तो 30 में क्या आता है, 30 150 210 और 330 ये सब आते हैं। 30 150 210 और 330 ये आते हैं। अब माइनस में दिया है तो 10 का मान माइनस कहां कहां होता है,
दूसरे में और चौथे में, ठीक है ना, दूसरे में और चौथे में। यानी कि 10 के लिए ये किसकी वैल्यू रहेगी, ये एक तो वैल्यू रहेगी 10 150 की, और एक वैल्यू हो जाएगी 10 330 की, ठीक है। अब 150 होता है आपका 5 π/6 और 330 होता है आपका 11 π/6। तो भाई x की वैल्यू मिल गई आपको 5 π/6 और 11 π/6, हो गया खत्म, ठीक है। अब ये पहला सवाल मैंने लिया एक्सरसाइज से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, इनको देख लेते हैं। तो आपको पहला कह रहा है 10x बराबर √3। तो भाई √3 किस में होता है, 60 में होता है, ठीक है ना। तो 60 के अंदर क्या क्या आता है, 60 120 240 और 300 ये आता है, ठीक है ना। तो अब 10 का मान प्लस कहां पर होता है, पहले में और तीसरे में। तो क्या आएगा, 60 आएगा और 240 आएगा, ठीक है ना। 60 की गिनती किससे होती है, 60 120 240 और 300। तो क्या क्या आएगा, 60 आएगा और 240 आएगा, यानी 10 60 का मान और 10 240 का मान √3 होगा। भाई ऐसे निकालना था, समझ गए कि नहीं। 60 क्या होता है, 60 होता है आपका π/3, ठीक है, और 240 कितना होता है, 240 होता है आपका 4 π/3, बस। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू आ गई आपकी π/3 और 4 π/3, हो गया। ऐसे करना था, ऐसे सोचना था। अब देखो sec x बराबर 2 है, तो आप इसको लिखोगे पहली बात तो cos x, भाई cos x बराबर 1/2। अब cos का मान कहां कहां प्लस में होता है, पहले में और चौथे में। cos x बराबर 1/2 कह रहा है, यानी cos 60 कह रहा। 60 के अंदर क्या क्या आएगा, 60 120 240 और 300। तो क्या क्या लोगे आप, लोगे cos 60 और cos 300, ठीक है, ये ले लोगे। तो यहां पर क्या आएगा आपका, ये आएगा 5 π/3 और π/3 और ये आ जाएगा आपका 5 π/3, ठीक है ना। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई π/3 और 5 π/3। ऐसे अब एक एक लाइन में आ रहे कि नहीं आ रहे बताओ मुझे, कहीं कोई दिक्कत आ रही। अब जरा cot x की बात कर लो, तो इसको लिखोगे आप 10x बराबर माइनस का 1/√3। अब देखो 10x बराबर माइनस का 1/√3 का मान निकाला कि नहीं, उदाहरण नंबर 19 में, बस कोई दिक्कत नहीं है। cosec x बराबर माइनस का 2, तो इसको लिखोगे आप sin x बराबर माइनस का 1/2। तो पहले ये सोचो sin x बराबर 1/2 क्या होता है, 30 होता है। अब 30 के अंदर कौन कौन आएंगे, 30 150 210 330 ये आएंगे। अब साइन की वैल्यू माइनस में कह रहा, तो कहां कहां माइनस में, तीसरे और चौथे में माइनस में। तो तीसरे में क्या आएगा 210 और चौथे में आएगा 330। तो ये हो जाएगा आपका साइन 210 और आगे हो जाएगा साइन 330। तो ये साइन 210 कितना बनता है, ये बनता है आपका 7 π/6 और ये बनता है आपका 11 π/6। तो भाई x की वैल्यू क्या आएगी, 7 π/6 और 11 π/6। तो इस प्रकार से एक एक लाइन के ये सवाल हो जाते हैं जो मैंने शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये सारे सवाल आपको एक एक लाइन में समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपको मैंने जो शुरुआत में क्लासिक तरीका बताया है, बुक वाला तरीका, वो देख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये तरीका हम क्या कहते एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई। अरे आपको मुख्य हल निकालना है ना, आपको तो आंसर दिखाना है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि भाई कौन से तरीके से निकालो, आपके पास तो मुख्य हल होना चाहिए। तो आप मुख्य हल बता रहे हो, बस जो मुख्य हल है वो आपका, क्योंकि मुख्य हल आएगा अगर आपसे पूछने के लिए तो 1 नंबर का आएगा। अब 1 नंबर में आपसे वो ये थोड़ी कहेगा कि पूरी भाई रामायण लिख के दो, ठीक है ना। आपको तो मुख्य हल बताना है, आप ऐसे ही बता सकते हो। तो अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप मेरी मेहनत को सफल बनाइए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप कर सकते हो मेरे लिए। प्लस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरा, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कराइए। साथ में अगर आपने घर में जितने लोग हैं उन लोगों को भी सब्सक्राइब करा दो भाई, जितने मोबाइल है उनको भी सब्सक्राइब करा दो। आस पड़ोस के मोहल्ले वाले जितने हैं सब छीन के मोबाइल XP क्लासेस को सब्सक्राइब करा दो। बस मेरी मेहनत सफल करा दो आप लोग, समझ गए ना। और वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।